हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो है अबाउट द इंटरव्यू इन द एम्बेसी फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड केयर गिवर, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर नेम, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट अगर आपको पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो सिर्फ आपको व्हाट इज़ योर नेम ही बोलना है। स्टार्ट मत कर देना कि माय फादर नेम इज़, माय मदर नेम इज़, ऐसा बोल के बस आपको आपका नाम बोलना है। एंड अगर वो लोग पूछे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तब आपको बताना है कि माई फादर नेम, माई मदर नेम एंड जो भी है, माई प्रोफेशन, आई एम, मतलब हाउ ओल्ड आर यू, सब कुछ बता देना है। बट वेर एज आपको अगर नाम पूछे तो बस नाम बता देना। टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ के बारे में आपका हॉबीज़ बताना, आपका नाम बताना, आपका फैमिली मेम्बर का नाम बताना, एंड उसके बाद व्हाट वाज योर लास्ट प्रोफेशन बताना, एंड आपकी हॉबीज़ वगैरह बताना। And the second thing is your passport, the most and important thing, your passport number, date of issue and place of issue जो है वो आपको एकदम दिमाग में छप के जाना है, रट्टा मार के जाना है। वो चीज़ वो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे कि कहाँ पे इशू हुआ है, या फिर पासपोर्ट नंबर पूछेंगे आपसे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड द थर्ड थिंग इज, जो कभी कभी पूछती है एंड कभी कभी नहीं पूछती है, कि वाई यू वॉन्ट टू कम इन इसराइल। तो इसराइल क्यों आना चाहते हो, तो इसराइल क्यों आना चाहते हो आप लोग। एक तो पैसा, सैलरी अच्छा मिलता है यहाँ पे। दूसरा, वार होते बट सेफ जोन भी है यहाँ पे, बहुत सेफ है। एंड लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, ये सारी बताना। एंड लड़के के लिए भी सेफ ही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। एंड उसके बाद इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री बताना। एंड फिर इंडिया पॉलिटिकली बहुत अच्छा है, इंडिया एंड इसराइल का पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छा है, ये चीज़ें बताना। एंड सैलरी, वेर एज इंडिया में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, बट इसराइल में इतनी ज़्यादा सैलरी है, इसीलिए ये सारी बातें बताना। एंड द थर्ड थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट पेपर। अगर आप कंस्ट्रक्शन में आ रहे हो या एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप अच्छे से याद कर लो, वो आपके लिए भी अच्छा है। एंड केयर गिवर के लिए तो लंबा प्रोसेस है, मैं वो बाद में बताऊंगी। बट वेर एज, ओ भाई साहब, ये जब प्लेन चलती है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये यूजुअली नहीं चलते, ये पेट्रोलिंग हो रही है। मैं बता दूँ आप लोगों को, वार ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ये पेट्रोलिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड तो मैं क्या, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। द थर्ड थिंग इज, आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रट्टा मार के जाना है, वो आपको भी काम आएगी। एम्प्लॉयर या फिर आपको जो भी कंपनी लेके जा रहे हो, वो कंपनी का नाम, प्लेस ऑफ एजेंसी एंड उसका फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें आप याद रखो, तो वो बहुत आपको यूज़फुल रहेगी यहाँ आने के बाद। एंड केयर गिवर का क्या है, केयर गिवर का तो एक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट सीट मिलता है, वहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम, आईडी नंबर, क्या बीमारी है, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है, वो सारी चीज़ें आपको रट्टा मार के जानी है। एंड बीमारी, अगर उनको डिमेंशिया है तो डिमेंशिया का वो तो केयर गिवर में पढ़ाया जाता है कि डिमेंशिया कैसे होता है, कॉजेस एंड क्योर, एंड क्या कैसे आप मतलब लाइक उनको रिकवर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तो मेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर का तो मैंने बता दिया कि क्या क्या याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद को बोल नहीं सकते हैं ना कि कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपको नंबर याद है तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। एंड केयर गिवर का तो मैंने अलग से बता दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट सीट रहता है, वो सीट आपको फुल ऑन सारा का सारा याद करना है, ताकि मतलब लाइक जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको नर्वस नहीं होना है। एंड जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, मतलब लाइक स्माइली फेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्माइल करके आंसर दोगे तो उसको भी लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक अच्छे हो, या फिर मतलब लाइक आपका पॉजिटिव नेचर है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रखना। तो दूसरी चीज़ें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि पासपोर्ट, इजराइल आने के बाद आपको पासपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देनी है। एंड ये शायद से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे पूछा था ये क्वेश्चन कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पासपोर्ट मांगे या फिर आपकी एजेंसी, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एंड केयर गिवर डिफरेंट है, तो मैं अलग अलग से बता रही हूँ। अगर एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का बोले कि पासपोर्ट आपकी एजेंसी मांगे तो आप क्या करोगे, बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, वो इलीगल है। पासपोर्ट आपके हाथों में होना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो या फिर केयर गिवर हो। केयर गिवर भी एम्प्लॉयर के हाथों में पासपोर्ट नहीं दे सकती है। तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट यू विल डू इफ दे आस्क फॉर योर पासपोर्ट, तो बोलना नो, इट्स इलीगल, वी कांट गिव आवर पासपोर्ट टू एनीवन। पासपोर्ट शुड बी होल्ड बाय द कैंडिडेट, जिसका है उसी के पास होना चाहिए। यू कांट गिव इट टू एनीवन। तो ये बोल देना आप कि अगर आपका पासपोर्ट मांगा जाए तो आप क्या करोगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं दोगे, चाहे वो मेरा ऑनर हो, एजेंसी हो या एम्प्लॉयर हो, जो भी हो, पासपोर्ट नहीं देना है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि वी कांट गिव आवर पासपोर्ट टू एनी वन
तो ये एग्रीकल्चर में भी आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में भी आ जाएगा, एंड उसमें भी आ जाएगा, केयर गिवर में भी आ जाएगा। केयर गिवर का अलग से मैंने बता दिया कि ये, एंड इंजेक्शन देना केयर गिवर को अलाउड नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। वो लोग ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर फैमिली ने बोला कि यू नीड टू गिव द इंजेक्शन तो आप क्या करोगे, तो नहीं दे सकते इंजेक्शन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाद में जब आओगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे एक मिलता है, वो देने के बाद होता है कुछ, जब आप आओगे तो पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोग जो केयर गिवर है वो बिल्कुल नहीं दे सकते, एंड आप लोग तो बिल्कुल भी मत देना। पहले बोलना कि ये तो अलाउड ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी रहता है शायद इंजेक्शन देना इज नॉट अलाउड, तो आप नहीं दे सकते हो इंजेक्शन वगैरह। तो अगर आप नर्सिंग डिपार्टमेंट से भी हो तो भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे GNM HNM करके आए हुए हैं, HNM नहीं, GNM वगैरह नर्सिंग करके आए, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट नहीं देनी है। तो आपको ये इंटरव्यू में पूछेगा कि मतलब व्हाट यू गोना डू, ऐसा मतलब लाइक ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट सीट रट्टा मार के जाना है, पासपोर्ट रट्टा मार के जाना है, टेल मी समथिंग अबाउट इट। एंड जॉब प्रोफेशन भी पूछा जाएगा कि व्हाट वाज योर लास्ट जॉब प्रोफेशन, आपने क्या किया हुआ है एंड आप क्यों छोड़ के आ गए या फिर ऐसा। तो आप अगर कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो आपका तो वही फील्ड रहेगा, लेकिन केयर गिवर में विदाउट नर्सिंग भी आप आ सकते हो, तो वो लोग प्रोफेशन पूछेंगे। तो कंस्ट्रक्शन वाले का तो है कि हाँ भाई हम लोगों का इतना साल का एक्सपीरियंस है, वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस ईयर, सो वी वांट टू एक्सप्लोर मोर, ऐसा बोल देना। एंड फिर एग्रीकल्चर का भी सेम है, वी आर डूइंग इट सिंस वी वेर किड, मतलब जो एग्रीकल्चर है वो लोगों को बोल रही हूँ मैं कि वो जब बच्चे होते हैं तो तभी से फार्मिंग, अगर फार्मिंग बैकग्राउंड है तो वो लोग बच्चे से ही शुरुआत करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई आई वांट टू कम, इट्स माय इंटरेस्ट, इट्स माय हॉबी, जो भी है बोल सकते हो, या फिर पैसे के लिए आ रहे हो तो पैसे के लिए बोल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे मैं पैसे के लिए आई हूँ तो मैंने बोल दिया कि टू अर्न मनी एंड टू बी इंडिपेंडेंट। मैंने ये बोला था वाई यू वांट टू कम इजराइल में, बिकॉज आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, तो यही बात थी, तो मैंने वही बोल दी, जो सच है वही बोला, ऐसे बात बना के नहीं बोला। बट रट्टा मारने चीज़ें जो है कुछ वो आपको रट्टा मार, जैसे पासपोर्ट रिलेटेड, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको रट्टा मारने, बाकी तो आपके मन में जो है वो बोल सकते हो इंटरव्यू में। एंड घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर आप फेल भी हो गए फिर ये मत बोलना कि मैं नेगेटिव जा रही हूँ, अगर आप फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, री इंटरव्यू होता है, री इंटरव्यू के टाइम में आप दे सकते हो और एक बार इंटरव्यू, तब आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, तब आप याद रखना कि आपको क्या पूछा गया था, एंड फिर वो सब रिलेटेड बातें आप बोल देना। एंड इंटरव्यू में ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में सबसे पहले मतलब आपको तो फॉर्मल पहन के जाना ही होता है इंटरव्यू में, तो थोड़ा सा स्मार्ट लगने की कोशिश करना, क्योंकि स्मार्ट लगोगे तो वो लोग सोचेंगे कि यस दे आर स्मार्ट एंड नई कंट्री में आने के बाद दे कैन हैंडल देयर सेल्फ। तो एक पर्सनालिटी भी मेंटेन करके जाना इंटरव्यू देने के टाइम में। ये सारे तो मैंने क्वेश्चंस एंड आंसर्स बता दिए कि कैसे कैसे करके आपको इंटरव्यू में देना है, क्या पूछते हैं, बट एक पर्सनालिटी भी मेंटेन करके जाना, फॉर्मल पहन के जाना, वो तो आपको पता ही है। एंड ये इयररिंग्स वगैरह ऐसे जंकी वंकी बन के नहीं जाना है, आपको एकदम सिंपल फॉर्मल ड्रेस में जाना है। केयर गिवर का मैं बता देती हूँ कि क्यों आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, क्योंकि आप एक घर पे काम करने आ रहे हो एंड किसी का केयर करने आ रहे हो, तो आपको खुद पहले अपना केयर करना चाहिए, फिर आप दूसरों का केयर कर सकते हो। मतलब लाइक जब आप खुद पे ही फोकस नहीं कर पा रहे हो, जब आप खुद का ही केयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरों का क्या केयर करोगे, ये मेंटालिटी बैठ जाएगी इंटरव्यू लेने वाले पे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको खुद से ही पहले सेल्फ मेंटेन होना चाहिए कि हाँ आप प्रॉपर वेल ड्रेस्ड हो, वेल ग्रूम्ड हो। एंड फॉर्मल तो मैंने बता दिया कि फॉर्मल तो पहनना ही है आप लोगों को, तो फॉर्मल पहन के एकदम वेल मैनर, वेल बिहेव्ड, एंड ऐसे हिलना नहीं है, ऐसे मतलब सिंपल सा ऐसे खड़े होके आपका हंसते हंसते आंसर देना। व्हाट इज़ योर नेम पूछ रहा है तो ये नहीं कि माय नेम इज़, ऐसा नहीं बोलना है माय नेम इज़, ऐसा नॉर्मली। गेस्चर भी एक होता है ना इंसान का कि गेस्चर क्या कैसा, मतलब लाइक वो इम्प्रेशन आपका जाएगा उस आपके लुक से। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपके लुक से जाएगा कि आप कैसे वेल ड्रेस्ड हो के आए हो या नहीं, वेल मेंटेन्ड हो या नहीं। दूसरी बात आपका गेस्चर कि आप हिल रहे हो या ऐसा हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर केयर गिवर
मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप एक फॉरेन कंट्री आ रहे हो तो ऑब्वियसली एक आपका भी स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें भी याद रखना। एंड बाकी इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस 3-4 मिनट का होता है। अगर आप, हाँ और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप अच्छे से आंसर दे रहे हो ना, जैसे उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड उसमें आपने एकदम अच्छे से आंसर दिया ना, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे वो लोग। मेरा बस 3 या 4 मिनट का हुआ था, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब आप अच्छे से आंसर दोगे ना, आंसरेबल हो उस चीज़ का, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये जो है वो कितने पानी में है। तो ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाएगा कि आप कितना ज़्यादा लाइक आपका क्या क्या है, आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो वो चीज़ें आप उनको पता चल जाएगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के जाना। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं वो लोग। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपने अच्छे से जवाब दिया तो वो भी मैटर करता है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। एंड बाकी तो आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ जाओ। मैं बस आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहती थी कि एम्बेसी का इंटरव्यू क्या कैसे कुछ होता है। एंड इसी के साथ जिसका इंटरव्यू है ऑल द बेस्ट, अच्छे से इंटरव्यू देना। मेरा ब्लॉग देख के आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो अच्छी बात है। स्पेशली केयर गिवर वाले, पासपोर्ट का सारा कुछ रट्टा मारना है, डेट ऑफ इशू से लेके, प्लेस ऑफ इशू से लेके, पासपोर्ट नंबर से लेके, डेट ऑफ बर्थ से लेके सब कुछ रट्टा मारना है। एम्प्लॉयर सीट एवरीथिंग रट्टा मारना है। एम्प्लॉयर का एज, एम्प्लॉयर का सब कुछ, एम्प्लॉयर से रिलेटेड सब कुछ, आईडी नंबर, फोन नंबर, प्लेस, फोन नंबर, बीमारी क्या क्या है, सब कुछ आपको याद रखनी है। वो सब कुछ रट्टा मार के जाना है। एंड कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर वाले का तो क्या ही बताऊँ, उन लोगों का तो खुद का एक्सपीरियंस होता है, तो वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मतलब बातें बना के नहीं बोलनी पड़ेगी ना उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों का तो खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो यही सारी बातें थी। एंड सी यू गाइज इन माई ऐसे नहीं करना है जब जब इंटरव्यू हो। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर योर लव।